आगे तो युद्ध है, सिर्फ युद्ध। अब इनसे आर पार की लड़ाई का समय आ चुका है। भारत का संविधान हर नागरिक को ये नैतिक आज़ादी देता है कि वो किस धर्म में रहे, किस धर्म का प्रतिपालन करे। और भारतीय संविधान में एक ये भी नियमावली है कि अगर धर्म को विपरीत करने के लिए, धर्म को बदलने के लिए कोई किसी प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करे, कोई किसी प्रकार की दबाव बनाकर धर्म को परिवर्तित करने की कोशिश या साजिश करे, तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो। हालांकि ये जो कानून है ये संसद से अब तक पारित नहीं हो पाया है, लेकिन भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है धर्मांतरण को लेकर। और अभी आपने छत्तीसगढ़ में कई खबरें देखी होंगी और हिंदूवादी संगठनों को धर्मांतरण के खिलाफ आगाज़ करते देखा होगा, और साफ तौर पर वे विरोध कर रहे हैं कि हिंदू धर्म को परिवर्तित करने की एक गहरी साजिश चल रही है। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से प्रदेश पदाधिकारी हैं रतन यादव। उनसे हम बात करेंगे। रतन जी, ये बताएंगे सबसे पहले कि जो धर्मांतरण का मसला है वो कितना बड़ा है, और आज जो स्थिति आप देख पा रहे हैं वहाँ तक की चीज़ें समझने में क्या पहलू सामने निकल कर आ रहे हैं? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि धर्मांतरण इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अभी हाल में ही मैं छत्तीसगढ़ में चूँकि रहता हूँ, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करूँगा, लेकिन ये पूरे भारत का विषय है। ये टोटल एक मिशनरियों का एक साजिश चल रहा है। हमारे धर्म को, हमारे भोले भाले जनता को ये लोग जाल में फंसाते हैं, बरगलाते हैं, फुसलाते हैं और उनको कन्वर्ट करने का खेल कर रहे हैं। जाल में फंसाने का मतलब, फुसलाने का मतलब क्या है, उसको डिफाइन करिए। जैसे ये होता है कि वो गरीब है, वो अच्छे से जानता है कि उसको रोज़ कमाने खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। वो उन्हीं लोग को टारगेट करते हैं जो बहुत निम्न वर्ग आर्थिक स्थिति से जो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको लोग टारगेट करते हैं। अभी तो ये भी देखने में आया है और लंबे समय से चल रहा है, जब मैं अभी बस्तर के दौरे पर था, वहाँ पर हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों को भी इन लोग इस प्रकार से कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो लोग अपने आप को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। जबकि वो अपने बुढ़ादेव को मानते हैं, भोले शंकर को मानते हैं, लेकिन वहाँ पर एक साजिश ऐसी चल रही है कि वहाँ लोगों को धर्म से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पे मिशनरियों की साजिश है, ये हम सब देख रहे हैं। इस विषय को लेकर के हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी हाल में ही सुपेला में जो कांड हुआ उसमें हमने लगातार साक्ष्य प्रस्तुत किया, लेकिन साक्ष्य को पुलिस कहता है कि ये केस बनाने लायक जैसे कुछ लग नहीं रहा है। तो हमने कहा कि इसमें बयान कराइए आप, तो वो कहते हैं कि बयान तो हम कराएंगे, लेकिन प्रार्थी जिसके घर प्रार्थना हो रहा है वो प्रार्थी अगर बनता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बोला वो कैसे प्रार्थी बन सकता है? जिसके घर में प्रार्थना हो रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं वो कन्वर्टेड है, वो कभी हमारे को सपोर्ट नहीं करेगा। हमको तो उसको अपने घर में वापस लाना है ना। इसलिए आस पड़ोस के लोग, जो लोग प्रताड़ित हैं उससे, उनका बयान आपको लेना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, तब जाकर इन लोगों ने 10-11 लोगों का बयान लिया। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर बात करें तो उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो लगभग 1967 में धर्मांतरण के खिलाफ अपने राज्य में कानून बना चुका था। आज कई राज्य हैं जो अपने राज्यों में धर्मांतरण के विरुद्ध अपराध दर्ज कर रहे हैं और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। धर्मांतरण के विषय में एक सबसे बड़ा जो पहलू है या चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ या जनता जानना चाहती है, ये समझना चाहती है कि धर्मांतरण करने के लिए जो एक नेक्सस काम कर रहा है, अगर आप कहते हैं नेक्सस है, तो नेक्सस किस स्वरूप में काम कर रहा है और उसको फंडिंग अगर होती है तो फंडिंग कहाँ से होती है? क्या यह इंटरनेशनल वे पे किया जा रहा है? क्या इससे जुड़ी हुई संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं जुड़ी हैं और वो इंटरनेशनली इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं और ये सारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इनको बाहर से फंडिंग आता है, इनको विदेशों से फंडिंग होता है इन लोगों को, तभी जा करके ये हमारे भोले भाले लोगों को बरगला फुसला करके पैसे का लालच दे करके ये सब काम कर रहे हैं। हम अभी कानून तो बना हुआ है, धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बना है, लेकिन कमज़ोर है। हम केंद्र से मांग किए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमने मांग किया है। भी हाल में ही हमारे विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी हैं, उन्होंने स्पेशली मांग किया है कि केंद्रीय कानून बनाया जाए धर्मांतरण को लेकर के।
इसमें सरकार केंद्र ने इस तरह के प्रयास किए हैं, 3 बार ये प्रयास हो चुके हैं, लेकिन असफल साबित हुए हैं केंद्र में। तो अब तक क्या लगता है, जो भी सरकारें रही हैं वो निरंकुश रही हैं इस विषय को लेकर कि अगर कहते हैं कि हिंदू धर्म को परिवर्तित करने के लिए इस तरह से एक गहरी साजिश को परिपाटी तक ले जाया जा रहा है, तो केंद्र में जो सरकारें रही हैं वो असंवेदनशील रही हैं अब तक, ये मानना है? बिल्कुल, अगर ये सही रहते तो आज ये कानून बन सकता था और बन जाता, लेकिन इसको अब बनाना जरूरी है। समाज का आक्रोश जिस तरीके से बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर लिए हैं। क्योंकि लगातार जब हम कानून के पास जाते हैं तो ये कानून की बारीकियों का फ़ायदा उठा करके ये मिशनरीज, इनके पास इतने ऐसे लोग हैं कि ये कानून को भता बताते हैं। जब हम बोलते हैं कि कन्वर्ट हो गए हैं तो ये वहाँ थाने में जाकर ये बोलते हैं कि हम कन्वर्ट नहीं हैं, और इनके घर की स्थिति जाकर देखो आप, जो कन्वर्टेड हैं, पूरे देवी देवताओं का फोटो हटा देते हैं लोग, सिर्फ एक क्रॉस लगा कर रखते हैं। आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? लेकिन पुलिस को चाहिए साक्ष्य, तो उसके अभाव में ये लोग बचते हैं हमेशा। तो अब जनता समझ चुकी है कि ये सब गलत जो चल रहा है उसको रोकने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। शासन प्रशासन जो कर रहा है ना, वो ठीक, जब तक किया जो भी किया ठीक है, लेकिन अब जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा, और वो जागरूकता मुझे छत्तीसगढ़ में अब दिखने लगी है। छत्तीसगढ़ में लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब अगर ये कहीं पर भी गलत काम करते हुए दिखेंगे, विधर्मी अगर कहीं पर भी, कहीं किसी भी मोहल्ले में या किसी भी गली बस्ती में जाकर कर ये हरकत करेंगे, तो इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समाज अब तैयार हो चुका है। लेकिन जनता तो जागरूक हो गई है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी ये कानून है, धर्मांतरण के खिलाफ में अपराध दर्ज करने का एक प्रावधान है, बनाया गया है। लेकिन आज जैसा आप कह रहे हैं कि आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं और लोगों को धर्मांतरण के विरुद्ध जागरूक भी कर रहे हैं और जनता जागरूक भी हो रही है, लेकिन ये जागरूकता का परिणाम क्या आया? अगर कानून, आप कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता और जिस तरह से मदद मांगी जाती है कि जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और साक्ष्य देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर आगे क्या? आगे तो युद्ध है, सिर्फ युद्ध। अब इनसे आर पार की लड़ाई का समय आ चुका है। हम सरकार को लगातार आर पार से लड़ाई का मतलब किन से? सरकार से, मिशनरियों से। सरकार अपना काम कर रही है। मैं तो यहाँ तक के बोल सकता हूँ कि वोट बैंक की राजनीति से बाज आना चाहिए सबको, और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। अगर ये धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, अपने हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो इनको इस वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके आना चाहिए आगे, और धर्मांतरण का विरोध हर हाल में करना चाहिए। अच्छा, अगर प्रतिशत की बात करें, जैसे कि जो आपने बताया कि जो नेक्सस है बहुत बड़ा है और काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें हिंदुस्तान में ऑपरेट हो रही हैं, ऐसा आपका मानना है, तो आपको क्या लगता है जो कितनी फीसदी आबादी है जो इस तरह से जो इस नेक्सस के मकड़ जाल में फंसी हुई है, जिनको आप बचा कर लाने की कोशिश ज़िले स्तर पर या राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हमारे कम से कम हमारे 25% लोग, इनको ही लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, और उनको हम घर वापसी का काम हमने जारी रखा हुआ है, और हम घर वापसी उनको करा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं, ये जाल फास जो आपको बनाते हैं कि कोरोना ठीक करने की बात करते हैं लोग, कई बार देखा गया है कि हम कोरोना ठीक कर देंगे, प्रार्थना करेंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के जाल में फंसा करके भोले भाली जनता को ये लोग केरोसिन का टेबलेट को इसके पानी में पिलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। वो बच्चा जो 4 दिन से बीमार है, उसको दवाई नहीं मिला, वो उस प्रार्थना सभा में जाता है, उसको ये फ्रॉड करके जब खिला के जब ये लोग पिलाते हैं और वो बच्चा ठीक हो जाता है, तो ये बोलते हैं कि यीशु ने ठीक किया। तो ऐसा कोई साक्ष्य है क्या आपके पास में जो इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं उसमें साक्ष्य? देखिए क्या है, लगातार हम आरोप, समाज हमारे पे बताता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अभी हाल में जो सुपेला में जो मामला दर्ज हुआ है, उसमें हमने बयान, हमारे लोगों ने जो दिया है ना, वो बयान वहाँ दिख नहीं रहा है। पुलिस कहता है कि विरोधाभासी बयान है, और जब मैंने पूछा कि कैसे विरोधाभासी बयान हो सकता है भाई साहब, वो तो खुलेआम बोल रहा है कि मेरे घर में आकर के पास्टर मुझे धर्मांतरित करने के लिए बोला, मेरे देवी देवता को गाली गलौज किया, उसने बोला कि तुम्हारा बूढ़ा देव भूत है, तुम्हारी दुर्गा माता का गलत है, मतलब कुछ भी अनाप शनाप इन लोग बोले, और 30,000 रुपये मिलेगा और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। वह व्यक्ति बयान दिया, लेकिन वहाँ पर वो बयान दिख नहीं रहा है। तब मैंने उनको बुला करके लाइव हमने उनसे बात किया, तो उस व्यक्ति ने कबूला है, जिसका वीडियो सुदर्शन चैनल वालों ने डाला है। वो वीडियो जो है आप देख लीजिएगा ज़रूर, उसमें स्पष्ट कह रहा है वो व्यक्ति कि मेरे घर में बिल्ली मंडावी पास्टर और एक सुमित पास्टर जो रायपुर से आते हैं, ये लोग आ करके मेरे घर में मेरे को पहले दबाव बनाए, और वो लोग 30,000 का लालच भी दिए मुझे
ये पैसा भी मिलेगा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य बढ़िया हो जाएगा। ये सीधा सीधा इसी श्रेणी में आता है कि धर्मांतरण करने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। इसमें मामला दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने अभी हाल में जो पुलिस अधीक्षक महोदय आए हैं मीणा जी, उनसे हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इसमें 100% कार्रवाई होगी। अगर आप कह रहे हैं, अगर वो बात तथ्य सामने आता है तो हम जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने तो आश्वासन दिया है, जिसकी वजह से हम लोग अभी अपने आंदोलन को भी फिलहाल इस FIR वाले विषय को लेकर के अभी हम पुलिस की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। जो लोग आपके पास अपील करने आ रहे हैं या जो लोग आपके पास साक्ष्य लेकर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो आप लड़ लेंगे, लेकिन जिन्होंने अगर आपके मुताबिक इन चीज़ों को अपना लिया है, किसी धर्म को अपना लिया है और वो लोग आपसे अब नहीं चाहते किसी प्रकार की मदद और वो हिंदू हैं, तो फिर वापस उनको अगर आप चाहते हैं कि वो हिंदू धर्म में प्रवेश करें या फिर ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, ये जैसा आप मांग कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? कोशिश तो जारी रहेगी। हम अपने लोगों को जाने से बचाएंगे। यही यहाँ पर किसी भी प्रलोभन में आने की आवश्यकता नहीं है। यही सब चीज़ हमारे कार्यकर्ता, हमारे महिला विंग, हमारे युवाओं का विंग सब लगा हुआ है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इनके झांसे में ना आए। अच्छा, ये जो धर्मांतरण का जो परसेंटेज आपने बताया कि बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, और जब से आप लोगों की जागरूकता की एक मिशन चला है या जो भी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, तो उससे क्या प्रतिफल, नतीजा क्या आ रहा है? जैसे कुछ प्रतिशत के लोग अगर धर्मांतरित हुए हैं और आपकी जागरूकता या इन सब आंदोलनों के बाद में क्या परसेंटेज ऐसा आ रहा है जो लोग वापस आना चाह रहे हैं हिंदू धर्म में और आपको बता रहे हैं? उनका स्वागत है हिंदू धर्म में जो आ रहे हैं। हमने अभी फिलहाल 40 परिवार को हमने लाया है वापस। कुल मिला करके इस पूरे अभियान के अंदर में हमारे लोग जो जागरूक हो रहे हैं स्वतः ही। पहले तो ऐसा था कि वो पादरी आता था मोहल्ले में, वो जो करना है वो करके चला जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब अगर वो व्यक्ति आता है तो सबसे पहले गांव के लोग उनको रोकते हैं। किस लिए आए आप, क्या काम आपका, हिंदुओं की बस्ती में आप क्या कर रहे हो आकर के, आपका काम यहाँ नहीं है। इस प्रकार का रोक टोक जो शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं उनको एक ताकत मिला। समाज को सब लगा कि कोई ना कोई हमारे पीछे खड़ा है। हम संगठन के लोग पूरे अपने समाज के साथ कटिबद्ध हैं, खड़े हैं और धर्मांतरण नहीं होने देंगे। ये हमने संकल्प लिया है पूरे छत्तीसगढ़। जैसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसकी, कौन कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो ऐसा है कि ये मिशनरियों के जो पूरे डिपार्टमेंट है और यही लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं। अब आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं कि कहाँ से इनको फंडिंग होता है। इसकी पूरी रिपोर्ट मैं आपको एक निकाल करके दे दूंगा कि इनको फंडिंग कहाँ से कौन कौन दे रहा है। इसमें बहुत सारे अपने इंडियन लोग भी हैं, उनको चिन्हांकित करना चाहिए। शासन चिन्हांकित भी कर रहा है। अभी हाल में ही 2 दिन पहले ही अभी अमित शाह जी ने 3 मिशनरियों के खातों को सील किया है, ताकि उनको भी अब समझ में आ रहा है, केंद्र सरकार को भी, कि यहाँ पर वाकई जो ये बहुत खतरनाक मुद्दा है और ये राष्ट्र के लिए बहुत खतरा है। धर्मांतरण रोकना अनिवार्य है और बहुत जरूरी है। इसमें जहाँ तक हो सके। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसको एक तरह से खत्म करने की साजिश है? बिल्कुल साजिश है और ये साजिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। यही हमारा मकसद है कि हम अपने धर्म को हर हाल में बचाएंगे। अगर हम अपने धर्म के काम नहीं आए तो ये जवानी हमारी बेकार है। भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी अधिकार को पाने के लिए आप संवैधानिक रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संवैधानिक जरिए से भी इन चीज़ों के खिलाफ आप जाकर अपनी आवाज़ रख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रयास ये आपकी ओर से ये क्यों नहीं किया जाता कि संविधान में इस तरह के अमेंडमेंट आएँ और संविधान में इस तरह से भी बातें रखी जाएं कि अगर कोई आपके द्वारा या आपके जो पास आते हैं लोग, जो मतलब जिन्हें आपके द्वारा कहा जा रहा है या लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों को कानूनन मदद मिले, ऐसे लोगों को कानूनन जो दोषी है वो सज़ा दे। और अगर साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करती तो उस पुलिस डिपार्टमेंट पे भी सवाल उठे, उस पुलिस डिपार्टमेंट को भी कानून के कटघरे में खड़े किया जाना। इस सवाल के पहलू पे जोर कब देंगे आप? हम लोग अब चालू कर दिए हैं। सारे पहलुओं को लेकर के हमारी चर्चा हो रही है बड़े लोगों से। हमारे केंद्रीय अधिकारी इसमें लगे हुए हैं और केंद्र के अधिकारी बराबर परस्पर सरकार के संपर्क में है। सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। हम लोग अपने तरफ से एक सुझाव देते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। बाकी सरकार अपने तरीके से जो लाना चाह रही संसद में कानून, उसको पास करना चाहिए। हम लोग केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं और ये बिल्कुल जल्द ही आएगा, ये मुझे विश्वास है इस बार, क्योंकि जिस प्रकार की भी सरकार चल रही है उससे मुझे बहुत भरोसा है इन पर।
कि ये धर्मांतरण के लिए कड़े से कड़े कानून लाएंगे लोग, और मुझे पूर्णतः भरोसा है कि यह हम धर्मांतरण को मुक्त करेंगे, पूरे भारत से धर्मांतरण मुक्त भारत बनाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, इसलिए हम छत्तीसगढ़ को भी धर्मांतरण मुक्त रखेंगे। ये हमारा संकल्प है, यही हमारा वादा है आप सभी समाज के बीच के लोगों के बीच। तो ये रतन यादव जी की बातें आप सुन रहे थे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हैं, और भी कई हिंदू संगठन हैं जो धर्मांतरण के विरुद्ध एकाएक जागरूक हुए हैं और लगातार अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग क्षेत्रों में इनके प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। हालिया प्रदर्शन दुर्ग ज़िले में भी देखने को मिला है, और भी कई ज़िले हैं जहां पर जाकर उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी बातें रखी हैं। इनकी एक साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी धर्मांतरण की शिकायतें आती हैं उसमें कानून और प्रशासन सबूत और एविडेंस की मांग करता है। जब ये सबूत और एविडेंस देते भी हैं तो उसके बावजूद भी जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। साफ तौर पर ये कहना है कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये इंटरनेशनली ऑपरेट किया जा रहा है और एक तरह से हिंदू धर्म को ख़त्म करने की साजिश, गहरी साजिश रची जा रही है। और ये भी साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय स्तर पर जो भारत का संविधान है, भारत की सरकार है, वो केंद्रीय स्तर पर सरकार पहल करे और संविधान में अमेंडमेंट लाए कि किसी भी धर्म में दबाव के साथ धर्म को अगर परिवर्तित करने की साजिश रची जा रही है तो ऐसे दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि कई प्रदेश अपने अपने राज्यों में इन कानूनों को लागू कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ भी उनमें से एक राज्य है, लेकिन जो स्तर है धर्मांतरण का वो काफ़ी चरम पर है इनका कहना है, और जो जागरूकता है वो वापस लौट रही है और इनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, इनका ये कहना है, जब तक ये भारत को उससे मुक्त नहीं कर लेते। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से मैं हूं शशिकांत तिवारी।